नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव अग्रवाल मेगास्टार हेल्थ से। आज हम लोग स्ट्रोक के रिस्क के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी किसी को स्ट्रोक से देखा है? स्ट्रोक हिंदी में हम लकवा बोलते हैं। आप देखे होंगे तो यू नो दिल डर जाता है। स्ट्रोक एक ऐसी चीज़ है, सबसे पहली बात तो बड़ी जानलेवा है। काफ़ी लोग पहले ही स्ट्रोक में जान गंवा बैठते हैं, और जो बचते हैं वो बहुत डिसेबिलिटी के साथ रह जाते हैं। उनकी बोल नहीं पाते, स्वॉलो नहीं कर पाते, उनके हाथ पाँव नहीं चलते, बेड रिडन हो जाते हैं, फुल टाइम केयर की रिक्वायरमेंट हो जाती है, और ये बड़ा डिसेबलिंग पॉइंट होता है। तो इसीलिए स्ट्रोक का आइडेंटिफिकेशन अर्ली होना बहुत ज़रूरी है। अब स्ट्रोक अर्ली किसी को भी आइडेंटिफाई करते हैं तो हम अर्ली ट्रीटमेंट देने की बात करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहली बात आती है, जो कि हम एक निमोनिक यूज़ करते हैं, वो है फास्ट। एफ मतलब फेशियल वीकनेस। अगर किसी को फेशियल वीकनेस हुआ हो, उसका चेहरा लटका हो, तो आपको मालूम हो जाता है कि हाँ जी, इसको स्ट्रोक आया है। किसी की वीकनेस हो, आर्म में वीकनेस हो, किसी पाँव में वीकनेस हो, कोई भी लिम्ब में वीकनेस हो, तो वो भी एक स्ट्रोक का इंडिकेशन है। उसको बोलने में कोई डिफ़िकल्टी हो रही हो, उसकी स्पीच डिफ़िकल्टी हो, वो समझ नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो वो भी स्ट्रोक की इंडिकेशन देता है जी। जब ये तीनों फैक्टर आ गए तो आपको मालूम है स्ट्रोक है, और आपको तुरंत टाइम नोट कर लीजिए कब हुआ है। उसके बाद आपको तुरंत हॉस्पिटल सर्विसेज के लिए कॉल करना है, ताकि उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट टाइमली हो सके, सो दैट कि उसकी डिसेबिलिटी कम से कम रहे। आज हम स्ट्रोक के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं। आज हम एक्चुअली इसको प्रिवेंट करने की बात करने जा रहे हैं कि किसी को स्ट्रोक हो ही ना। अब वो करने के लिए हमको आपका रिस्क कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखने के लिए कि आपको स्ट्रोक की रिस्क है कि नहीं। क्योंकि आपको मालूम है कि ये इतना डिसेबलिंग है, तो ना होना ही एक बेस्ट अप्रोच है। तो आइए मैं एक काम करता हूँ, हम मेगास्टार हेल्थ से हमने एक स्ट्रोक रिस्क कैलकुलेटर बनाया है, जो कि रिसर्च बेस्ड है। इसमें आपके कुछ बेसिक पैरामीटर्स हम लोग इंक्लूड करते हैं, डेटा इनपुट करते हैं, जिससे आपका वो स्ट्रोक रिस्क बताता है, और उसी के आधार पर हम अपना फ्यूचर मैनेजमेंट करते हैं, ताकि हमारा स्ट्रोक का रिस्क मिनिमम हो जाए, या हो भी तो छोटा से छोटा स्ट्रोक हो जिसको हम इजीली मैनेज कर सकें। और एक अवेयरनेस भी रहती है, तो हम प्रॉम्प्ट अप्रोच भी रखते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। आइए मैं एक लाइव केस पे ले चलता हूँ आपको, जो कि हमारे एप्लीकेशन पर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। तो अब इस केस में आप देखेंगे यहाँ पर, ये हमारा रिस्क ऑफ स्ट्रोक इन 10 ईयर्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें जब हम करते हैं तो हम लोग इसमें काफ़ी पैरामीटर्स चेक करते हैं, जैसे कि आपकी उम्र, आपका जेंडर। हम ये देखते हैं कि आपको कोई डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, आपको ब्लड प्रेशर की कोई दवा ले रहे हैं, आप सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, आपको डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है, स्ट्रेस है ना, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी है, कि आप अपना फ़िज़िकल एक्टिविटी करके अपना सेहत का ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। तो इस केस में आप देखेंगे तो ये सब पैरामीटर्स डाल के हम एक स्कोर पर पहुंचते हैं, जो कि एक मॉडरेट रिस्क ऑफ स्ट्रोक इन द लास्ट 10 ईयर बताता है, नेक्स्ट 10 ईयर्स बताता है। मॉडरेट बोलने से अब ये हो गया कि भैया हमको अब एक्शन ले। अब हमको ये एक खुशी की बात है कि हमने इसको सही टाइम पर पकड़ लिया है, और हम कुछ कर सकते हैं उसके रिस्क कम करने की। और वो अपनी एक लाइफस्टाइल एडवाइस, एक अपना मेंटेनेंस, और एक अपना सारा हम अपना हेल्थ की तरफ देखते हुए अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाइड ट्रीटमेंट करके अपने स्ट्रोक की रिस्क कम करते हैं। और ग्रेजुअली जब हम अपना फ्यूचर में डेटा इनपुट करते हैं, तो हम आगे देखते हैं कि अपना स्ट्रोक का रिस्क एवरी टाइम हम लोग का डेटा चेंज होता है। हमने ब्लड टेस्ट कराए हैं, हमने कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो की हैं, उसके हमने वज़न कम किया है, हमने स्मोकिंग बंद कर की। उसके बाद का अगर आप डेटा इनपुट करते हैं, तो आप यहाँ पर शो करते हैं कि आपका सीक्वेंस में आपका स्ट्रोक रिस्क घट रहा है, बढ़ रहा है। इस केस में जैसे आप देखोगे, इन्होंने इनका रिस्क बीच में बढ़ा था, लेकिन प्रोएक्टिवली काम करके इन्होंने अब रिस्क काफ़ी कम किया है, दो वो स्टिल मॉडरेट कैटेगरी में है।
इनको अब धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करके लो कैटेगरी में लेके आना। आइए मेगास्टार हेल्थ के साथ हम लोग कोशिश करते हैं कि आपका रिस्क जाने और एक प्रोएक्टिवली एक्ट करके अपने रिस्क को कम करें। अगर रिस्क ना हो तो हम अपनी हेल्थ पर दूसरी तरफ ध्यान दें और प्रॉपर हेल्थ मेंटेन करके चलें।